हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है एसके लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 और जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि हम कैसे उसका इंट्रोडक्शन है वो बताया था मैंने, ठीक है। हम एंगल्स को कैसे पहचानते हैं, कौन सा एंगल्स कब होगा, कौन सा कब होगा, ठीक। और फिर मैंने उसके बेस पे क्वेश्चन कराया था जो आपके बेसिक के लिए, ओके। तो इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं कि अब हम इसके थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे जो आपके जितने भी और डाउट्स होंगे वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इस चैप्टर में क्या होता है फ्रेंड्स कि लैंग्वेज क्या करता है, थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, लेकिन डायग्राम जो है ना ज़्यादातर वो सेम बनता है, एक जैसे ही बनते हैं और एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं। आप वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। आई होप आपको 100% समझ में आएगा कि मैंने इसमें क्या समझाया है। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन को देखेंगे, पहले हम समझेंगे कि क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए ये दिया हुआ है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ध्यान समझिएगा, 2 पोल्स, हमारे पास 2 पोल है ऑफ इक्वल हाइट। इक्वल हाइट के, ऑफ मीन्स का के की का हम यूज करते हैं, तो ऑफ क्या है कि 2 पोल है वो इक्वल हाइट के हैं, ठीक है। 2 पोल है और वो क्या है, उनकी हाइट क्या है, दोनों की इक्वल है। उसने ये कह दिया, ठीक है। आर स्टैंडिंग, जो खड़े हैं, ठीक है, अपोजिट ईच अदर, जो एक दूसरे से अपोजिट यानी विपरीत, एक इधर तो एक इधर। अपोजिट का मतलब क्या होता है कि उल्टा, ठीक है। कि मतलब हमारे पास 2 पोल हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है, जो क्या है, खड़े हैं अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे से, ऑन आइदर साइड। एक साइड क्या मतलब कि दोनों एक दूसरे से अलग अलग साइड में है, क्या है, वो खड़े हैं। ऑफ द रोड, यानी एक रोड है, रोड के जो दोनों साइड, अपोजिट साइड क्या है कि 2 पोल्स इक्वल हाइट के खड़े हैं। क्या कह रहा है कि 2 पोल हैं जो क्या है कि एक रोड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रोड, उसके अपोजिट साइड, हमें पता है कि रोड के 2 साइड होते हैं, एक साइड ये एक साइड ये, तो क्या है कि अपोजिट साइड वो खड़े हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेट करूँ, डायग्राम हम बनाते रहेंगे धीरे धीरे। देखिए ऐसे मैंने लेट किया कि ये आपका ये रोड है, ये क्या है, रोड है। तो जो पोल है, पोल वो क्या है कि इस रोड के अपोजिट साइड, मीन्स क्या है कि अगर एक पोल हमारा ये वाला है तो दूसरा पोल कहां पे है फ्रेंड्स, ये है। हम दोनों की हाइट को इक्वल दिखाएंगे, दोनों की हाइट को क्या दिखाएंगे फ्रेंड्स, हम इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसने क्या रखा है कि जो हाइट है वो क्या है, इक्वल है। उसने ये कहा कि एक रोड है, रोड के दोनों साइड एक दूसरे के अपोजिट 2 पोल इक्वल हाइट के खड़े हैं। उसने यहां तक कहा, देखिए विच इज 80 मीटर वाइड। विच इज का मतलब कौन सा, विच इज जो है 80 मीटर चौड़ा। वाइड मीटर, वाइड का मतलब क्या होता है, चौड़ा। वाइड का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, चौड़ा। क्या है, रोड है। ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, यानी जो रोड के जिसके दोनों साइड अपोजिट साइड एक दूसरे के खड़े हैं वो क्या है, 80 मीटर चौड़ी है। 80 मीटर चौड़ी है मीन्स ये है कि उसने ये कह दिया कि जो इस रोड की जो टोटल ये डिस्टेंस है, ये कितनी है, 80 मीटर है। कितनी है फ्रेंड्स, 80 मीटर। इसने टोटल कह दिया, ठीक है यहां तक। फिर आगे देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम यानी क्या है कि दोनों से, दोनों क्या पोल्स, दोनों पोल से एक पॉइंट है। फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से, बिटवीन देम यानी दोनों जो पोल हैं उससे रोड पे कोई एक ऐसा पॉइंट है, क्या है, एक ऐसा पॉइंट है ऑन द रोड, किस पर, रोड पर। यानी क्या कह रहा है कि दोनों पोल के कुछ दूरी पर एक ऐसा पॉइंट है रोड पर, ऐसा पॉइंट है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, कि उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये कि फ्रेंड्स हम नीचे से ऊपर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। उसने क्या कहा कि 2 पोल हो गए, अपोजिट साइड स्टैंडिंग है, रोड की जो चौड़ाई है, वाइड है, वो 80 मीटर है। फिर उसने कहा कि रोड पे एक ऐसा पॉइंट है जहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों के लिए, टॉप तक, एलिवेशन ऑफ द टॉप, ऑफ द
पोल्स, यानी जो पोल्स के जो टॉप है वहां तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन इस क्या है, एक 60 डिग्री है एंड एक 30 डिग्री है। क्या कहा, दो पोल खड़े कर दिए अपोजिट, उसने कहा कि एक ऐसा पॉइंट हम लेट करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे वो पॉइंट है कि जहां से अगर हम अब यहां से अगर हम ये लाइन खींच दे एक ये, और हमने खींच दिया एक ये, ठीक है, तो जो इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये एक हमारा 60 डिग्री है और एक हमारा 30 डिग्री है। हम किसी को भी ले सकते हैं, आप इसे या इसे किसी को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी एक को क्या लिया हमने 30 और एक को ले लिया हमने 60 डिग्री। उसने कहा ना कि एक 60 और एक 30 है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, क्या फाइंड करना है कि जो ये पोल्स है ना इनकी हाइट कितनी होगी, यानी दोनों की हाइट तो सेम ही है, तो h और h ले लेंगे, ठीक है यहां तक। फिर क्या कहा, पोल्स एंड द डिस्टेंस, और दूरी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी जो पॉइंट हमने माना था यहां से भी और यहां से भी, तो हमें बताना है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। मतलब क्या कि अलग अलग बताना है। ये इसने ये नहीं कहा कि जो पॉइंट है वो बिल्कुल मिड पॉइंट है, उसने ये नहीं कहा था मिड पॉइंट, तो हम कह रहे थे कि यहाँ से भी 40 है यहाँ से भी 40 है, लेकिन उसने कहा कि ऐसा पॉइंट है जहां अगर कोई इंसान खड़ा हो और वो दोनों टावर को देखे रोड से, तो एक का एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 30 डिग्री और एक से एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 60 डिग्री। तो मीन्स एंगल अलग आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी जगह खड़ा है जहां से इक्वल नहीं है, तो फिर हमें वही बताना है कि कितनी दूरी पे ये पॉइंट है। हमें बताना है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी हमें क्या बताना है कि यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ठीक है यहां तक। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, हमें जो डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम ये कर ले यहां से कि हम यहां से लेके जहां ये पॉइंट है यहां तक हम ये लेट कर लेते हैं कि ये आपका x है। क्या है, x, ध्यान से समझिएगा कि हमने लेट कर लिया। अगर हम ये नाम दे देते पहले, ये हो गया a, ये हो गया b, ये पॉइंट पे आ जाएगा आपका c, ये d हो गया और ये हो गया फ्रेंड्स आपका e। तो हम ये लेट करते हैं कि जो b से c तक की जो डिस्टेंस है वो x है, b से c तक कितनी है, x है। तो अगर मैं c से d तक जाऊं, कहां तक, c से d तक, तो ये यही तो होगा 80 माइनस x। देखिए यहां तक तो हमने x लेट किया, ठीक है, तो फिर मैंने इसको 80 माइनस एक्स क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि जो टोटल वाइड है, टोटल डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। तो एक को x किया तो बाकी जो बचा होगा तो हम 80 में से अगर माइनस कर दें तो वही तो बचेगा। जैसे कि एग्जांपल आपको अगर हम दें यहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ पे एक लाइन दे दी हमने, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस है 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर। मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, यहाँ तक मैंने दे दिया 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर। 5 नहीं लेते, यहाँ पे कुछ और लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम 3 ले लेते हैं, 3 मीटर है। तो जो ये बचा हुआ वो कितना होगा, 7। क्यों कैसे किया हमने कि टोटल में से जो हमारा एक दे रखा है उसे माइनस किया तो दूसरा भी आ गया, टोटल में से जो हमने एक लिया है उसे माइनस किया तो दूसरा भी आ गया। तो यही हम मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें वैल्यू किस किस की फाइंड करनी है, हमें h की वैल्यू चाहिए और हमें x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो पहले पोल से डिस्टेंस जो x की वैल्यू होगी दूसरे पोल से कैसे करेंगे, 80 में से माइनस कर देंगे, 80 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आइए, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए अब एक एक करके सॉल्व करेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए पहले हम लेंगे यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल ABC, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ABC में क्या होगा, देखिए ABC। तो मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में कि जब हम इसमें उस रेशो को हम इसमें लेते हैं जिसमें हमें जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी हो और जिसकी दे रखी है, दो चीज देगा, चाहे वो दोनों की फाइंड करनी हो चाहे दोनों की, मतलब एक की दे रखी है और एक की फाइंड करनी हो। तो देखिए h दे रखा है और हमने x भी लेट किया है, तो मतलब ये दो ही चीज तो है। तो ये थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का हमारा एक फॉर्मूला बनना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए tan थीटा, तो इस वाले में थीटा कितना है, 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री,
इक्वल टू पी कितना है h और b कितना है x। ठीक है, यहां तक देखिए क्या किया हमने देखा कि इन ट्रायंगल ABC में हमें दिख रहा है कि h और x दे रखा है, तो ये h क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और ये x क्या है, ये बेस है। क्या फ्रेंड्स, बेस। तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। मैंने बताया था कि हम उनको ही जो दिया हुआ है उसमें हम रिलेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा टेन थीटा होता है, हमने ये लिखा। फिर हमने देखा जो थीटा है इसके लिए कितना है 30 डिग्री है, P h है, B x है, तो ये लिख दिया हमने। फिर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो ये होती है 1/√3। क्या होती है फ्रेंड्स, 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा h/x। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, h/x। ठीक है यहां तक। फिर देखिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h × √3 और इक्वल टू x। यह आ गया, क्या आ गया हमारा कि जो x इक्वल टू क्या है वो h√3 है। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलना चाहते बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां तक छोड़ देंगे। फिर देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल, देखिए ये हो जाएगा EDC। जो ट्रायंगल बनना है जिसमें एंगल आ रहा होगा हम वहीं तक लेते हैं। ये पहले हमने ये लिया था, अब ये लेंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल EDC में क्या होगा, इसमें भी परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है और ये बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें भी क्या लगेगा, टेन थीटा ही लगेगा हमारा। तो यहां लिखेंगे हम ऐसे, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन 60 डिग्री, क्योंकि इसके लिए 60 है, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, इसके लिए भी h है, तो ये हो गया h। ठीक है यहां तक, अपॉन इसके लिए बेस क्या है, ये है 80 - x। क्या फ्रेंड्स, 80 - x। ठीक है यहां तक। तो देखिए जो टेन 60 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है √3। क्या होती है फ्रेंड्स, √3 इक्वल टू हो जाएगा h/80 - x। 80 - x। क्लियर यहां तक। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना मीन्स क्या है कि इसकी इंटू इसके साथ करनी है, इसकी इंटू इसके साथ। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये √3 की इंटू इसमें कंप्लीट में है, तो 80 - x मैंने ब्रैकेट में लिख दिया और इक्वल टू मैंने h कर दिया। कर सकते हैं यहां तक कर सकते हैं। फिर देखिए अब अगर मैं इसे लिखना चाहूं सही से तो कैसे लिख सकता हूं, देखिए यहां पे ये h की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है फ्रेंड्स, h की। ये h की तो वैल्यू है, और अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखें तो क्या हम इससे भी h की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर हम देखना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं h की वैल्यू। तो देखिए h की वैल्यू निकालने के लिए √3 को हमें अपॉन में लाना पड़ेगा, √3 को अपॉन में। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि h इक्वल टू हो जाएगा आपका x/√3। कर सकते हैं। और कभी भी जो रूट वाली जो वैल्यू होती है वो अपॉन में नहीं होती, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये ऊपर नीचे क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा x√3 और अपॉन में 3। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, h की। तो अब इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना बोल के हम इसे बोल देते हैं कि ये आपका फर्स्ट है। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, और इसे मैं बोल देता हूं ये इक्वेशन नंबर क्या फ्रेंड्स, ये सेकंड है। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है यहां तक। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और अगर हम सेकंड को ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि ये भी h की वैल्यू है और ये भी h की वैल्यू है। तो दोनों ही वैल्यू क्या होंगी आपस में, दोनों ही वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि ये भी h के इक्वल है, ये भी h के इक्वल है, तो वैल्यूज भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा, देखिए हम ये लिख सकते हैं कि x√3/3 इक्वल हो जाएगा √3 और हो जाएगा 80 - x, क्योंकि दोनों वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। अब देखिए ध्यान से, √3 से √3 कैंसिल, क्योंकि दोनों ही इनटू में है, दोनों ही इनटू में है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर ये बचेगा हमारा x इक्वल टू 3 की इंटू इन दोनों के साथ होगी ना, 3 की इंटू इन दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 240 माइनस ये हो जाएगा 3x। देखिए यानी हम 3 के इंटू 80 में करेंगे तो हमारा पता है कि 8 3 क्या होता है 24 होता है, और 0 का 0 आ गया। फिर x के इंटू 3 में करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा।
हमें x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए फ्रेंड्स, x की। तो x वाले को हम इधर लेके आएंगे, तो ये जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा, प्लस में, और प्लस x और इक्वल टू 240। कर सकते हैं यहां तक। फिर देखिए 3 और 1 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 240, x इक्वल टू हो जाएगा 240 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 0। तो x की वैल्यू आ गई आपकी फ्रेंड्स कितनी, 60। x की वैल्यू कितनी आई है फ्रेंड्स, 60। तो ये सिर्फ किसकी वैल्यू है, ये है x की, किसकी है, x की। तो मैं इधर का रफ करता हूं, फिर आपको आगे बताता हूं। फ्रेंड्स देखिए हमारे x की वैल्यू 60 आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए फ्रेंड्स, h की भी तो वैल्यू चाहिए, कि जो उसने पूछा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो हमें हाइट भी तो फाइंड करनी है इनकी। तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप x की वैल्यू को या तो इक्वेशन सेकंड या फिर इक्वेशन फर्स्ट, आप किसी में भी रख के h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, h इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 60 इंटू रूट 3 और अपॉन में 3 लिख सकते हैं यहां तक। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0, तो h इक्वल टू आ गया 20 रूट 3। तो हम इसका मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हाइट ऑफ पोल है, हाइट ऑफ पोल कितना आ गया फ्रेंड्स, 20 रूट 3 मीटर। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। कि हमने क्या किया, हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू फाइंड करी, x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो h की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास एक आंसर आ गया कि क्या जो हाइट ऑफ पोल है कितनी है, 20 रूट 3 मीटर, क्योंकि यूनिट मीटर में दे रखा था, मैं पे मीटर लिखेंगे। फिर उसने ये भी तो कहा था कि जो ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस दोनों की क्या होगी, तो डिस्टेंस ऐसे आएगा फ्रेंड्स। देखिए जो डिस्टेंस आएगा, पहला डिस्टेंस क्या है, x है ना, पहला डिस्टेंस क्या है, x। तो पहला आंसर आया आपका 60 मीटर, यानी एक पोल की डिस्टेंस कितनी है, 60 मीटर है। फिर क्या कि एक और डिस्टेंस निकालना, तो क्या है वो 80 माइनस एक्स है, तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स की वैल्यू 60, तो क्या हो जाएगा हमारा 20 मीटर। तो ये और ये, यानी क्या है कि इस पॉइंट से एक की डिस्टेंस 60 मीटर है और दूसरे की डिस्टेंस 20 मीटर है। आ गया यहाँ पे। तो दोबारा देखिए क्वेश्चन को क्या कहा था उसने कहा था कि दो पोल दे रखे हैं इक्वल हाइट के, और एक रोड है जिसकी जो वाइड है 80 मीटर है, उसके अपोजिट साइड स्टैंडिंग है। ठीक है, फिर उसने कहा कि रोड पे एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखें दोनों के टॉप का, दोनों पोल्स के टॉप का, तो एक 60 और एक 30 बनना है, ये बना दिया हमने। तो फिर उसने कहा कि फाइंड कीजिए कि जो हाइट ऑफ पोल्स है वो कितनी है, और जो डिस्टेंस है दोनों की, कि इस पॉइंट से जो पॉइंट हमने लेट किया है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। हमने ऐसे किया था कि हमने पहले ABC लिया, उसमें 10 का हमने फॉर्मूला लगाया था, तो h की वैल्यू फाइंड करी थी हमने ये वाली। फिर हमने ट्रायंगल किस में लिया, EDC में, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। तो EDC से हमने इक्वेशन नंबर सेकंड को फाइंड किया। हमने देखा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में h इक्वल आ रहा है ना, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को इक्वल रख दिया। यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारी x की वैल्यू आई, x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखा तो h की वैल्यू आई, यानी जो जो वैल्यू हमें चाहिए थी h की और x की दोनों ही आ गई। तो जो जो उसने पूछा है अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो उसने पूछा था हाइट ऑफ पोल, जब हमने h लेट किया था तो h कितना था 20 रूट 3। ठीक है, फिर उसने कहा था डिस्टेंस बताई, तो डिस्टेंस क्या था, एक x था, तो x की वैल्यू 60 जो हमने फाइंड की थी अभी, ये कैंसिल करके। ठीक है, फिर दूसरी डिस्टेंस क्या थी 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे 60, तो 80 में से 60 माइनस करेंगे तो 20 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन भी आपका इसी लैंग्वेज की, मतलब लैंग्वेज के बेस पे है, तो आपको डायग्राम बना के समझना है फिर से। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। क्या कह रहा है कि एन ऑब्जर्व, यानी एक ऑब्जर्वर है, यानी कोई देखने वाला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए, यानी जो टॉप है, कहाँ से, टॉप से, ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, यानी एक 75 मीटर लंबा ऊंचा क्या है, लाइट हाउस है, उसके टॉप से एक ऑब्जर्वर यानी एक इंसान है, क्या है वो देख रहा है कुछ। तो वो क्या देख रहा है, लाइट हाउस फ्रॉम,
द सी लेवल, कि क्या है कि उसने ये कहा कि सी लेवल से, यानी हमें पता जो समुद्र का जो तल होता है, लेवल मतलब तल, बिल्कुल ऊपर से 75 मीटर लंबा एक लाइट हाउस है, उसके टॉप से एक ऑब्जर्वर क्या है, समुद्र की तरफ देख रहा है, समुद्र की तरफ देख रहा है। ठीक है, यहां तक उसने दे दिया कि 75 मीटर ऊंचा क्या है, लाइट हाउस है। तो हम यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाएंगे, देखिए डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो हमने ये लिखा ऐसे, यहां तक ये छोड़ दिया, ये हो गया हमारा क्या, लाइट हाउस, क्या हो गया फ्रेंड्स, लाइट हाउस, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, ये है 75 मीटर। ये हमारा बॉटम हो गया और ये हमारा टॉप हो गया। ठीक है, यहां तक। फिर आगे देखिए क्या कहा उसने ये कहा सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। कौन सा एंगल आ रहा है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या है कि कोई इंसान ऊपर से नीचे देख रहा है, ऊपर से नीचे, और जाहिर सी बात है लाइट हाउस से देखेगा और चारों तरफ हमारा समुद्र है तो समुद्र में ही देखेगा। ठीक है, ऑफ टू शिप्स, यानी क्या कह रहा है, जो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है ऑफ टू शिप्स, दो जहाजों के, क्या कहा उसने कि जो दो जहाजों के एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है वो कितने हैं, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, कि दो जहाज है समुद्र में, कि क्या है कि एक इंसान टावर पे, यहाँ पे लाइट हाउस पे खड़ा है, वहां से जहाज को देख रहा है। ठीक है, तो जो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं दोनों के, एक का 30 डिग्री है, एक का 45 डिग्री है। तो यहाँ पे जो जहाज तो कहीं भी हो सकता है ना, एक इधर एक इधर, एक पीछे एक इधर। ठीक है, तो वो हमारा डिफाइन करेगा कैसे, कि आगे की लैंग्वेज क्या कह रही है उसमें। तो ये कहा उसने, इफ वन शिप, यदि एक जहाज एग्जैक्टली पूरी तरह से बिहाइंड, पीछे है, द अदर ऑन द सेम साइड। क्या कहा उसने कि जो पहली जहाज है वो बिल्कुल पहली जहाज की, यानी जो इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन ऑन द सेम साइड, क्या कहा उसने, जो दोनों जहाज है कि एक जहाज जस्ट एक के पीछे है, जो लाइट हाउस के एक साइड में, सेम साइड में क्या है कि एक जहाज जस्ट एक के पीछे है। नहीं बोला था ना कि जहाज कहीं भी हो सकता है, एक जहाज इधर एक इधर, या दोनों इधर या दोनों इधर। तो उसने ये इस लैंग्वेज ने उसे डिफाइंड किया, क्या कहा कि यदि एक जहाज जो है एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, कि लाइट हाउस के एक ही साइड में दोनों जहाज हैं और एक जहाज जस्ट एक जहाज के दूसरे जहाज के पीछे है, एक जहाज दूसरे जहाज के जस्ट पीछे है। ठीक है, यहां तक। तो इसका मतलब ये है कि हम ये ऐसे बना सकते हैं, देखिए यहां पे हमने एक पॉइंट ये ले लिया और दूसरा पॉइंट हमने ये ले लिया, तो हम इसको ऐसे मिला देंगे और इसको भी ऐसे मिला देंगे। तो देखिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या किया हमने। देखिए कि एक लाइट हाउस था, 75 मीटर हाइट थी इसकी, फिर उसने कहा कि उसके टॉप से दो जहाज हैं, एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे है। ठीक है, तो जो इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 एंड 45 डिग्री है, और कौन सा 30 होगा कौन सा 45 होगा मैं भी समझाऊंगा। लेकिन उसने ये कहा था कि जो दोनों जहाज है, दोनों शिप है, वो क्या है कि लाइट हाउस के सेम साइड है और जस्ट एक के एक पीछे है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने ये लगा दिया। हम ये नाम दे सकते हैं कि इस वाले जहाज यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया फ्रेंड्स, और ये हो गया आपका डी। कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो एंगल्स लेंगे, कौन सा एंगल हमारा 30 होगा और कौन सा हमारा 45 होगा। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आप अपने से किसी दूर चीज के ऑब्जेक्ट को, कोई दूर ऑब्जेक्ट है उसे आप देख रहे हैं, दूर है, तो जो आपके आंख से जो उस पर एंगल बनेगा, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, क्या है, पास है, तो आपके आंख से इस पास वाले पे जो एंगल बनेगा, तो दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा होगा। ध्यान से समझिएगा। आप दूर के लिए देख रहे हैं तो दूर के लिए आप नजर थोड़ा नीचे करेंगे, क्या किया, नीचे, और जो हॉरिजॉन्टल है वो लाइन खींचेंगे, नीचे है और हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल हुआ। अगर मान ले पास है तो हम आंख को क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो उतना ही है, पहले इतना था अब इतना हो गया। ध्यान समझिएगा मेरे हाथ की तरफ, पहले इतना था अब इतना हो गया। तो इसका मतलब जो पास है उस पे एंगल क्या बनना है, बड़ा एंगल बनना है। कितना बनना है, बड़ा एंगल बनेगा।
तो यही मैं समझाना चाहता हूं कि सिंपल आपको यही याद रखना है कि अगर पास के ऑब्जेक्ट के लिए बात करेगा तो एंगल हमेशा क्या बनता है, बड़ा बनता है, और दूर के ऑब्जेक्ट के लिए बात करें तो एंगल हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, तो यही है। दूर वाले के लिए यहां पे हो जाएगा, ये दूर वाले के लिए आएगा 30 डिग्री एंड पास वाले के लिए आएगा 45 डिग्री, क्योंकि इन दोनों में से यही छोटा और ये वाला बड़ा है। दूर के लिए छोटा, पास के लिए बड़ा, सिंपल। क्लियर यहां तक? तो लेकिन ये जो एंगल ऑफ कौन सा था, ये डिप्रेशन था, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन को हम ऐसा दिखाते हैं, ये वाला हम इधर ही तो देखते हैं हॉरिजॉन्टल अपना। तो देखिए ये जो एंगल होगा ये पूरा ये होगा 45 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि इसे और ये तो जेड शेप बनना है ना, तो अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। मीन्स क्या कि ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, या फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। फिर ऐसी हम देख सकते हैं कि यहां से अगर हम ये क्या मान सकते हैं, हमसे ई बोल दें तो ई डी ए सी, ई डी ए सी, ये भी तो हमारा जेड शेप बनना है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल्स होगा। तो इसका मतलब ये 30 है तो इतना भी क्या होगा, ये 30 होगा। तो ऐसे बनेगा आपका डायग्राम, क्योंकि उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। यानी हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो हम अपने आंख के बिल्कुल स्ट्रेट भी तो देखेंगे। तो ये वाला ये है स्ट्रेट लाइन। ठीक है यहां तक? तो अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखिए फाइंड करने के लिए क्या क्या कह रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन, किस किस के बीच में, कि जो टू शिप्स है ना उनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। हमें क्या फाइंड करना, हमें टोटल फाइंड नहीं करना कि बताइए कि जो टावर तक है, जो मतलब जो लाइट हाउस है वहां तक एक शिप से और दूसरी शिप से डिस्टेंस कितनी है। नहीं, हमें बताना है कि जो दोनों शिप हैं वो एक दूसरे से जो जितनी दूरी पे है वो डिस्टेंस कितनी है, जिस डिस्टेंस पे है वो डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो देखिए हाइट दे रखी है उसने, तो अगर मैं BC को, ये जो BC है इसे लेट कर लूं x, क्या लेट कर लिया हमने, x, और मैं AB है इसे लेट कर लूं सिर्फ y। ध्यान से देखिएगा, इसे हमने लेट किया x और इसे लेट किया, सॉरी इसे y और इसे x, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। क्योंकि अगर हमें टोटल अगर लेना हो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई तो होगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो एक को x दूसरे को y। देखिए अब एक एक करके कैसे करेंगे, सेम हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसके जैसा ही है। कैसे कि 2 बार हम ट्रायंगल लेंगे इसमें और दोनों में कुछ देखेंगे क्या कुछ सेम बनना है, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो उससे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां लिखेंगे हम ऐसे, ये हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल BCD। किसको ले रहा हूं मैं, BCD, BCD। तो BCD में देखिए x ये क्या है, ये हमारा बेस है, 75 ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, और एंगल दे ही रखा उसने। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी कौन सा यूज करेंगे फ्रेंड्स, tan थीटा। क्या यूज करेंगे, tan थीटा, जो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो थीटा क्या है इसमें, tan 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना है फ्रेंड्स 75 है, और बेस कितना फ्रेंड्स x है। ठीक है यहां तक? फिर देखिए जो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। कितनी होती है फ्रेंड्स, 1। तो हो जाएगा 75 अपॉन x। इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं अपॉन में, x के इंटू 1 में x, 75 के इंटू 1 में, तो x इक्वल टू आ गया आपका 75। ये ब्रैकेट में हम क्लोज करेंगे, वैसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन जो हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, y की। तो ये नहीं कि x की वैल्यू आते हैं यहाँ पे कह दें कि आंसर आ गया, नहीं अभी आंसर नहीं आया, अभी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की करनी है। ये तो सिर्फ x की आई है। तो देखिए y की वैल्यू फाइंड करेंगे तब दूसरा ट्रायंगल लेंगे। कैसे, अब लेंगे हम इन ट्रायंगल, देखिए ACD, टोटल ट्रायंगल लेंगे हम। तो टोटल ट्रायंगल में भी देखिए ये टोटल बेस ही तो है, AC बेस जो हमारा x प्लस वाई है, और ये क्या है परपेंडिकुलर, तो इसे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन इसके लिए एंगल कितना है, 30 डिग्री। कितना फ्रेंड्स, 30 डिग्री है। तो यहां भी ऐसे लिखेंगे हम tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हो जाएगा tan 30 डिग्री। P कितना है इसमें, बेस परपेंडिकुलर 75 है, और बेस कितना है x प्लस वाई है, x प्लस वाई।
ठीक है यहाँ तक। तो देखिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम वैल्यू रखेंगे तो tan 30 वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 75/x + y, x + y। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर √3 की इंटू हम 75 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x + y इक्वल टू 75√3, 75√3। ठीक है, क्योंकि हमने tan 30 की वैल्यू रखी जो होती है 1/√3, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी इंटू इसके साथ, इसकी 1 के साथ, तो 1 के साथ करेंगे तो सेम यही, और ये आ गया हमारा ये। ठीक है यहाँ तक। तो अब देखिए हमें जो वैल्यू चाहिए वो y की चाहिए, किसकी, y की। तो अगर हम इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दें और हम ये देखें कि अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दें, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन सेकंड में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, y की। तो x की वैल्यू कितनी है, 75 है, प्लस y इक्वल टू 75√3। ठीक है यहाँ तक। तो देखिए y की वैल्यू चाहिए तो x को इधर लेके जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 75√3 माइनस 75 हो जाएगा ये। फिर देखिए y इक्वल टू, अगर मैं इसमें से दोनों में से 75 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। तो ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, y की। यानी y हमारा क्या था, y था हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। क्या लेट किया था हमने, y तो लेट किया था हमने, जो डिस्टेंस थी। तो ये कितनी वैल्यू आई है फ्रेंड्स, ये आई है 75 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1। आप यहाँ पे चाहें तो √3 की वैल्यू भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट में आंसर आएंगे, लेकिन यहाँ पे यहाँ तक भी छोड़ देंगे और लगा देंगे मीटर, तो ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। ठीक है, दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहा उसने ये कहा कि कोई भी एक इंसान है जो क्या है कि 75 मीटर हाइट वाले एक लाइट हाउस पे है, टॉप पे। ठीक है, सी लेवल से कितनी हाइट है उसकी, 75 है। उसने क्या कहा, उसने ये देखा कि दो शिप्स को देख रहा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, यानी नीचे देख रहा है ऊपर से, एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है। ठीक है यहाँ तक। और उसने फिर ये कहा कि जो दोनों शिप है, एक शिप के जस्ट दूसरी शिप जो क्या है उसके पीछे है, दूसरी शिप क्या है कि एक के जस्ट पीछे है। तो हमने पीछे कर दिया ऐसे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो हमने फिर ये चेक किया कि जो कौन सा 30 होगा कौन सा 45 होगा। तो मैंने बताया कि अगर आप पास के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो एंगल हमेशा बड़ा बनेगा, और अगर आप दूर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो एंगल हमेशा छोटा बनेगा। ठीक है यहाँ तक। जो बड़ा वाला होगा वो पास के लिए और जो छोटा वाला होगा वो दूर के लिए। तो ठीक है, तो ये 45 और ये 30 डिग्री। फिर हमने ये देखा कि उसने पूछा क्या, तो उसने ये पूछा कि जो इन दोनों शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है। तो हमने ये लेट किया कि चलो ये y मान लेते हैं, ये y लेट कर लेते हैं, और जो ये बचा हुआ है वो किसे हम क्या कर लेंगे, x कर लेंगे। तो अगर हम टोटल फाइंड करें a से लेकर c तक तो क्या होगा, ab प्लस bc मीन्स x प्लस y। क्योंकि हमने टोटल क्यों प्लस किया, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, बिग ट्रायंगल जो ACD है, जब हमने यहाँ पे लिया भी था ACD, उसमें बेस क्या है, ये कंप्लीट ही तो है, तो x प्लस y का यूज करेंगे, और इसके लिए सिर्फ किसका यूज करेंगे, x का। तो यहाँ x आया था। ठीक है, तो हमने वही किया कि पहले ट्रायंगल लिया BCD, हमने देखा उसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, 10 लगाया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमने देखा है इन ट्रायंगल ACD, बड़े वाले ट्रायंगल में, उसमें भी हमारे 10 का लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है। तो जो चीज़ दे रखी होगी उसमें रिलेशन हम फाइंड करेंगे। इसमें हाइपोटेनियस का कोई खेल नहीं है, तो इसमें कोई भी यूज़ नहीं करेंगे हाइपोटेनियस का। ठीक है, तो इसमें भी हमने 10 का यूज़ किया, tan 30 की वैल्यू रखी 1/√3, 75/x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें वैल्यू चाहिए थी y की, तो x की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया, ये रहा, हम इसे इधर लेके माइनस का हो गया, हमने 75 कॉमन लिया तो ये बचा √3 और माइनस का 1, तो ये हो गया आपका y जो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इस पार्ट में आपका चैप्टर होता है खत्म, क्योंकि चैप्टर थोड़ा स्मॉल है, ज़्यादा छोटा ही है, इसमें कुछ नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चंस
आएंगे बहुत सारे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसमें से इसके क्वेश्चन बुक में से करके देखिएगा। और इसमें अगर कोई भी डाउट्स है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं और वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए जिसको भी इस वीडियो का प्रॉफिट ले सके। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू।